जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सीनियर सिटीजन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ग्रुप है जो सारी उम्र कमाई करता है, खून पसीने की कमाई करता है दोस्तों, और 2 रुपये इकट्ठे करता है। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उसके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि वो अपनी जो इस कमाई को कहाँ पे इन्वेस्ट करे, ताकि जो उसकी लाइफ की सेकंड इनिंग है वो अच्छे से चल पाए और 2 रुपये का जो है उसको प्रॉपर रिटर्न भी मिलता रहे और उसकी वो मनी भी सेफ रहे। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर सीनियर जो सेविंग स्कीम है वो क्या स्कीम है और क्या इसके बेनिफिट हैं। इसके बाद में कौन दोस्तों इस स्कीम में पैसा लगा सकता है और कौन नहीं लगा सकता। इसके बाद में क्या टाइम पीरियड रहता है, कितने टाइम के लिए आपको इसमें पैसा लगा के रखना पड़ेगा। इसके बाद में कैसे और कहाँ पे आप ये खाता जो है अपना खोल सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कितनी है जो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है, आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इनकम टैक्स में जो इसकी क्या प्रोविजंस रहेंगे इसके अंदर, और जो उस लिमिट से पहले आप पैसा निकालते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको दोस्तों ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए। क्या कुछ नुकसान भी है इस अकाउंट को ओपन करवाने के या इसको अकाउंट को ऑपरेट करने के, और कुछ जनरल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आपने डिस्कस किया था, जो सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने हार्ड अर्न मनी की है, अपनी जो अपनी खून पसीने की कमाई की है उसको सेफ रखने के लिए और अच्छा रिटर्न देने के लिए ये स्कीम है दोस्तों। ये जो है बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है, मतलब बहुत आसानी से अकाउंट आपका खुल जाता है, सेफ भी है, रिलायबल भी है और हाईएस्ट रिटर्न मैं आपको कहूँगा दोस्तों। अगर आप आरडी के अंदर, एफडी के अंदर या ऐसी कोई रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है आपको इस स्कीम के अंदर मिलेगी, और टैक्स के अंदर भी कुछ बेनिफिट होते हैं आपको। और इसके बाद में सबसे अच्छी बात दोस्तों, क्वार्टरली आपको जो है आपकी जो इसका जो ब्याज होगा वो आपके खाते में वापस क्रेडिट होता रहेगा, तो उसको रेगुलर आपकी जो है ये इनकम आती रहेगी। इसके बाद में कौन इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स के अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा का है वो सीनियर सिटीजन माना जाता है और वो इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकता है। लेकिन 2 पर्सन्स और भी हैं दोस्तों इसके अंदर कैटेगरी। एक तो ऐसा व्यक्ति जो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाता है और उसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में है, तो रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर भी दोस्तों वो अपना जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद में डिफेंस पर्सनल जो मिलिट्री फौज में जो भी रहता है, तो वो भी जो व्यक्ति है 50 साल से ऊपर है तो वो इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकता है। और जो कौन पैसा नहीं लगा सकता वो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, NRI जो होते हैं वो नहीं लगा सकते हैं। कोई कंपनी है आपकी, कोई फर्म है, वो इसके अंदर पैसा नहीं लगा सकती है। इसके बाद में दोस्तों क्या टाइम पीरियड रहता है, कितने टाइम के लिए आपको सीनियर जो ये स्कीम है, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको पैसा लगा के रखना पड़ेगा। तो ये इसका लॉक इन पीरियड मैं बता दूं आपको 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए आपको इस स्कीम के अंदर पैसा रखना पड़ेगा, और इस स्कीम के 5 साल पूरा होने के बाद में इसको 3 साल के लिए आप और बढ़ा सकते हैं। मतलब 5 और 3 8 साल के लिए आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगा करके उसकी जो रिटर्न है वो आप ले सकते हैं, और 8 साल के बाद में आपको वो पैसा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में दोस्तों कि आप इसको नए अकाउंट को वापस से खोल सकते हैं। तो कहाँ पे और कैसे आपको ये अकाउंट खोलना रहेगा, तो इसका भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो पोस्ट ऑफिस हैं जितने भी, वहाँ पे आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए हैं, जिनके अंदर जैसे मेन बैंक PNB, OBC आपका PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इस तरह के अकाउंट हैं, उनमें आप ओपन करवा सकते हैं। और आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, जो फॉर्मेलिटी करवानी पड़ेगी, और वहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में कि कितना कम से कम और कितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम मैं बता दूं दोस्तों, 1000 रुपये आपको कम से कम इस खाते में डलवाने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो कैटेगरी बांट दी गई है कि मैक्सिमम जो है आप 15 लाख रुपये जमा करा सकता है ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, नॉर्मल सीनियर सिटीजन है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसने VRS लिया है, 55 साल से ज़्यादा का है, तो उसको जो रिटायरमेंट के अंदर जो फंड मिला है, बेनिफिट मिला है, सिर्फ उतने ही रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 15 लाख रुपए हो। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट दोस्तों उसको व्यक्ति को मिलता है, उसके ऊपर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर भी एक वीडियो हमारी आने वाली है बहुत ही जल्दी, जिसमें हमने बताया है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर कैसे टैक्सेशन का जो ट्रीटमेंट करना है। अगर आप इस अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए तक तो नगद में डाल सकते हैं, और नगद 1 लाख से ज़्यादा डालना है तो आपको चेक से या ऑनलाइन ही वो पैसा डालना पड़ेगा।
अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का आता है वो है इंटरेस्ट के बारे में, कि इस स्कीम के अंदर आप जो पैसा लगाएंगे उसमें आपको ब्याज कैसे मिलेगा, क्या रेट इंटरेस्ट मिलेगा और कब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो इंटरेस्ट है ये हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट है जो डिसाइड करती है, कम या ज़्यादा करती रहती है। तो ये क्वार्टरली चेंज होता रहता है। अभी करंटली अपने बात करें अप्रैल 2021 की, तो 7.40% का जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट इसको दे रही है। जो क्वार्टरली रिव्यू तो होता है दोस्तों, लेकिन जब एक बार आपने ये स्कीम को चूज कर लिया, आपने अकाउंट अपना ओपन करवा लिया, तो जो आपको उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो आप ओपन करवाते हैं, तो 5 सालों के लिए आपको उसी इंटरेस्ट पर आपको जो है वो रेट आपको मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा, चाहे आपका जो रेट है वो कम हो जाए या चाहे ज़्यादा हो जाए। क्योंकि शुरू में जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी स्कीम दोस्तों 2012 के अंदर, जब 9% रेट था, ऐसे कोई व्यक्ति ने जब डलवाया था तो उसको 9 मिल रहा है, लेकिन आज आप करवाएंगे तो आपको आज का रेट मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट किया है सीनियर सिटीजन के अंदर, और 7.40 के हिसाब से उसको जो है इंटरेस्ट मिलता है, और 3-3 महीने में उसको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 3 महीने डिवाइड बाय 12 महीने, तो 1850 रुपये हो गया। मतलब दोस्तों उसको हर 3 महीने के बाद उसके सेविंग अकाउंट के अंदर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सकता है। अगर 1 लाख को आप 10 लाख करते हैं तो 18,500 रुपये दोस्तों हर महीने आपको सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता रहेगा इस स्कीम के जो रिलेटेड जो आपको कमाई की गई है। और इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, जैसे भी रहेगा। और सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसे कि जो भी इंटरेस्ट आपका आएगा वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा इस जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है, तो जिस साल में आप पैसा लगाएंगे उस साल के अंदर आप धारा 80C जो है इन्वेस्टमेंट की, उसके अंदर आप छूट ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए लगा दिए तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स के अंदर उस साल के अंदर छूट मिल जाएगी, और आपको 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम कम हो जाएगी। जो ये इन्वेस्टमेंट है 80C के अंदर दोस्तों, वो आपको एक ही साल मिलेगी जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है, न कि आपको हर साल मिलती रहेगी। लेकिन जो इसका ब्याज मिलेगा आपको, जैसे कि अपने बात कर रहे थे 7.4% के हिसाब से, तो वो है दोस्तों वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हो जाएगा मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपकी टैक्स स्लैब है। टैक्स स्लैब न्यू और ओल्ड, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 5 लाख रुपए तक किसी भी तरह ये इनकम मिला करके और इनकम मिला करके आपको कोई आ रही है, तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। और आपका जो ब्याज है इसका 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है सालाना, साल के अंदर, तो आपको दोस्तों TDS भी कटना जो है, बैंक या पोस्ट ऑफिस वो TDS भी काट के पैसा देगा अगर आपने कोई अगर अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है। तो जैसे कि आपको TDS से बचना है तो 15H फॉर्म होता है एक, वो आपको साल के स्टार्ट में आपको बैंक को देना है कि ये मेरा इनकम है जो लिमिट से कम रहेगी, तो कृपया मेरा TDS ना काटा जाए। अगर फिर भी आपका TDS कट जाता है और 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे ITR अपनी, और ये जो आपका TDS है वो आप अपना क्लेम कर सकते हैं, वापस रिफंड ले सकते हैं। मतलब एक तो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय उस साल में 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी, और आने वाले सालों में दोस्तों आपको TDS और जो नॉर्मल टैक्सेशन का है वो अप्लाई होता रहेगा। इसके बाद में प्री मैच्योर विड्रॉल, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इसका लॉक इन पीरियड रहता है कि आपको 5 साल के लिए आपको ये पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो लेकिन आप ऐसा नहीं है कि हर केस में नहीं निकाल सकते हैं, अप टू 1 ईयर आपको ये अलाउ नहीं है। 1 साल तो आपको पैसा रखना ही पड़ेगा, और 1 साल से 2 साल के बीच में दोस्तों अगर आप अपना ये पैसा निकाल लेते हैं, मतलब 1 साल पूरा होने के बाद में और 2 साल से पहले, तो आपको जितना भी पैसा आपने लगाया है उसका 1.5% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लो आपने 1 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट किया था और वो आप 1 साल बाद निकालना चाहते हैं, तो 1500 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी, और वो पैसा आप अपना निकाल सकते हैं। और वहीं पे 2 साल से 5 साल के बीच में आप ये जो अपना ये पैसा निकालते हैं, ये 5 साल से पहले 2 साल के बाद में, तो आपको 1% वहाँ पे पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको 7.4% मिल रहा है, वहाँ पर 1% आपको लग भी जाता है, तो 6.4% इंटरेस्ट तो आपका मिल ही गया आपको। तो आप 5 साल के बाद में निकालेंगे तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी वहाँ पे नहीं लगने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अगर आपने ये अकाउंट खुलवाना है, तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, जो एक बैंक में खाता खुलवाते हैं अपने, एक फॉर्म होता है, फॉर्म A बोलते हैं, जिसे वो आपको वहाँ बैंक में या पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। एज प्रूफ के लिए आपके एज प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ एड्रेस, ये जो प्रूफ रहते हैं इनके लिए एक डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जा सकते हैं। और जो VRS के केस में ऐसा व्यक्ति जिसने को VRS लिया है और वो उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट हमने इतना रुपये
इसको एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट हमने दिया है। इसके बाद में ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्कीम के एडवांटेज होते हैं, हम थोड़े से डिसएडवांटेज या नुकसान भी इस जो स्कीम के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक तो लिमिटेड पीरियड रहता है आपका इन्वेस्टमेंट का, जो आपका टेन्योर है, जो इसमें आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। सपोज करो आपको अच्छी रिटर्न मिल रही है, यहाँ पे 7.4 है, पहले तो जैसे मैंने बताया था 9% भी मिल रहा था। अगर आप चाहते हो कि ये 9% मैं काफ़ी लंबे टाइम तक कमाऊँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको 5 साल के लिए ही ये लॉक इन पीरियड दिया जा रहा है। लोगों के लिए तो कई बार ये नुकसान, ये चिंता का विषय रहता है कि हमें लॉक इन पीरियड में रहना पड़ रहा है, लेकिन इनके लिए अच्छी बात है कि जितना लंबा लॉक इन पीरियड होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और 3 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। मतलब टोटल 8 साल तक ये इस हाई इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। बाद में आपको ये पैसा निकालना पड़ेगा और इसके बाद में अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का ब्याज साल में हो जाता है तो आपका TDS भी कटा जाएगा। कई बार गलती से कट जाता है फॉर्म 15 देने के बाद भी, तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि आपको इनकम टैक्स से रिटर्न भरनी पड़ेगी, वो पैसा रिफंड लेना पड़ेगा। और कैपिटलाइजेशन ने कैप लगा दिया है दोस्तों, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 15 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख या करोड़ में रुपीस पड़े हैं तो आप उसके अंदर स्कीम में नहीं लगा सकते हैं। आप सिर्फ 15 ही लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जैसे हमने डिस्कस किया था। अगर आपको खुदा ना खास्ता 5 साल से पहले जरूरत पड़ जाती है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बाद में ही आप ये जो पैसा अपना निकाल सकते हैं। इसके बाद में थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्वेरी जो रहती है वो नॉर्मल जो मेरे को देखने में आए थे वो भी हमने इसमें क्लियर किए हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है दोस्तों। नॉमिनेशन मतलब कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसा डायरेक्ट ही आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, तो ये नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ITR भरनी जरूरी है जिन व्यक्तियों ने इस स्कीम के अंदर पैसा लगाया है। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर ये सेविंग्स जो इंटरेस्ट है इसका इंटरेस्ट और बाकी इनकम मिला करके 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2.5 लाख रुपए तो हो गए 60 साल से कम व्यक्ति के लिए, 3 लाख रुपए 60 साल से 80 साल तक के लिए और 5 लाख रुपए 80 साल से अधिक के लिए। मतलब अगर आपकी इनकम और इस सेविंग का ब्याज मिला करके, इस स्कीम का ब्याज मिला करके ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको रिटर्न भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका TDS काट लेता है वो बैंक उस ब्याज के ऊपर 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, तभी आपको वो पैसा TDS का वापस मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपर एज लिमिट है कोई ऐसी, जैसे मान लो 60 साल तो कम से कम हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एज हो उस व्यक्ति की जो करवा सकता है, 70, 80, 90, 95 जितना भी रहता है, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप किसी भी एज का व्यक्ति इसको करवा सकता है। हाउ मैनी अकाउंट ओपन, कितने अकाउंट आप ये खोल सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है। आप 1 खोलिए या 5 खोलिए, लेकिन आपको मैक्सिमम लिमिट और टाइम लिमिट जो है और जो डिपॉजिट है वो 15 लाख रुपए ही रहेगा, उससे आप ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद में जॉइंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन के अंदर, तो आप अपने स्पाउस के साथ, एक पति है तो पत्नी के साथ खोल सकता है, पत्नी है तो पति के साथ। इसके अलावा आप किसी के साथ ये जॉइंट इस अकाउंट को नहीं कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों, जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस टाइम का जो इंटरेस्ट है वही आपके पूरे पीरियड के लिए 5 साल के लिए, 8 साल के लिए रहेगा। वैसे तो ये 3-3 महीने में चेंज होता रहता है, लेकिन आपने जिस अकाउंट खुलवाते टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। इसके बाद में लोन अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, इस स्कीम जो आपका बॉन्ड मिलेगा या आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हैं दोस्तों, लोन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट आपका रह जाता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो भी लगता है ये आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।